जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल के सिम कार्ड को यूज करके फाइनेंशियल स्कैम्स किया जा रहा है और इस स्कैम्स को रोकने के लिए या फिर मिनिमाइज करने के लिए डीओटी और सेबी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। और ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया है, इसके वजह से वो संचार साथी ऐप और बाकी सारे प्रोएक्टिव स्टेप्स को लेके ये जो फाइनेंशियल स्कैम्स हो रहा है इसको बंद किया जाएगा या फिर बंद करने की कोशिश किया जाएगा, जो मुझे लगता है एक बहुत ही बढ़िया स्टेप है। दो बड़े गवर्नमेंट बॉडी ने यहाँ पे हाथ मिलाया है लोगों को फाइनेंशियल स्कैम से बचाने के लिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि ट्राई ने कहा है रिलायंस जियो को अपने जितने भी प्लान से जो जियो स्टोर से मिलता है, जो माई जियो ऐप से मिलता है या फिर जियो फोन या फिर जियो भारत जो फोन है वहां पे जो स्पेशल सस्ते वाले प्लान दिया जाता है उस प्लान को सारे यूजर्स को देने के लिए। उसके बाद रिलायंस जियो ने एक नया अनाउंसमेंट किया है। रिलायंस जियो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलकर एक नया ऐप यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। इस ऐप में बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड लाइट जो आपका ऐप है उसे आप जियो फोन या फिर जियो भारत में यूज कर पाओगे और वो यूज करने के बाद वहां से बैंकिंग के ऑनलाइन जितने भी सर्विसेज है, यूपीआई है, वो आप बैंक ऑफ बड़ौदा का यूज कर पाओगे। मेरे पास तो एक जियो फोन है, अगर आप भी जियो फोन यूज करते हो या फिर यूज किया है कभी, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। आज के डेट में यूपीआई कौन नहीं यूज करता है? यूपीआई यूज करने के साथ साथ यहाँ पे ये भी सोचा जा रहा है कि इन फ्यूचर यूपीआई जब ट्रांजैक्शन आप करोगे तो वहां पे आपसे चार्जेस लिया जाएगा। और वो सोचने के बाद एक किया गया सर्वे जहां पे जब लोगों से पूछा गया कि अगर यूपीआई में चार्जेस लगेगा तो क्या आप यूपीआई यूज करोगे, तो 75% लोगों ने कहा नहीं, अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें अलग से चार्जेस देना होगा तो हम यूज़ नहीं करेंगे। ऑलरेडी टैक्सेस या फिर रिचार्जेस करने के वक्त वहाँ से आपसे ज़्यादा पैसा लिया जाता है। अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के अंदर 240 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस किया गया है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे 314 लाख करोड़ रुपया का यहाँ पे ट्रांजैक्शंस किया गया है। अब डेफिनेटली यूपीआई काफ़ी पॉपुलर हो चुका है और उसके बाद ही मतलब जैसे होता हुआ है, जब भी कोई चीज़ पॉपुलर हो जाता है उसके बाद वहाँ पे चार्जेस लगता है। तो ये फ्यूचर में अगर यूपीआई में 1 रुपया या फिर 2 रुपया करके हर ट्रांजैक्शन पे चार्जेस लगेगा तो क्या आप यूपीआई यूज़ करोगे? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। रिलायंस जियो ने 2 नए प्लान्स लॉन्च कर दिया है। ये जो नए प्लान्स है ये प्लान्स उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा डेटा यूज़ करते हैं, हेवी डेटा यूज़र जो है उनके लिए ये प्लान्स लॉन्च किया है। प्लान्स जो है मैं आपको वो बताता हूं, क्या ये एक्सपेंसिव है, आपको क्या लगता है वो आप कमेंट्स में बताइएगा। पहला प्लान है 555 का। ये अगर आप रिचार्ज करोगे तो आपको यहाँ पे 1000 GB हाई स्पीड डेटा मिलेगा। नेक्स्ट प्लान है 1555 का। ये अगर आप रिचार्ज करोगे तो यहाँ पे 300 GB आपको डेटा मिलेगा और ये डेफिनेटली रिलायंस जियो फाइबर जो कनेक्शन है वहाँ पे अगर आपको जो वहाँ पे डेटा दिया जाता है 3300 GB का, वो अगर आप एक बिलिंग साइकिल या फिर एक रिचार्ज साइकिल के अंदर अगर आप ख़त्म कर लेते हो और उसके बाद भी अगर आपको बहुत ज़्यादा डेटा की अगर आपको ज़रूरत है तो आप ये रिचार्जेस कर सकते हो। वोडाफोन आइडिया ने प्राइस हाइक कर दिया। हम लोग सोच रहे थे कि जियो पहले करेगा, एयरटेल पहले करेगा, लेकिन इन लोगों को पीछे छोड़ के वोडाफोन आइडिया ने सबसे पहले अपने काफ़ी सारे प्लान्स में से इनडायरेक्टली प्राइस हाइक कर दिया। प्राइसेस बढ़ गया या फिर बेनिफिट घट गया। 2 प्लान का प्राइस हाइक हुआ है, 649 का 670 हो गया है, 1020 बन गया है 1050 और बेनिफिट घटा है 696, 795, 979, 994, 996, 998 और 1198 के प्लान में। क्या डिफरेंस हुआ है? यहाँ पे पहले नॉन स्टॉप हीरो अनलिमिटेड दिया जाता था, उसके जगह पे अभी हीरो अनलिमिटेड डेटा विथ लिमिटेड डेटा लोगों को दिया जा रहा है। सिर्फ वोडाफोन नहीं, रिलायंस जियो ने भी रिसेंटली अपने प्लान के प्राइसेस हाइक किया है इनडायरेक्टली। 195 रुपीज़ वाला जो क्रिकेट पैक है जहाँ पे आपको 15 GB डेटा 90 डेज़ के लिए मिलता था और वहाँ पे आपको जियो हॉटस्टार मिलता था, वहाँ पे 90 डेज से जो वैलिडिटी है वो घट के आ गया है डायरेक्टली 30 डेज में, मतलब 1/3 हो गया है यहाँ पे बेनिफिट। और जो 15 GB आपको मिलता था और जो जियो हॉटस्टार मिलता था वो सिमिलर है, लेकिन वैलिडिटी 90 डेज से डायरेक्टली 30 डेज में आ गया है, जो काफ़ी एक
बड़ा चेंज है। और मुझे लग रहा है कि इसी तरीके से रिलायंस जो अपने जो बाकी प्लान है वहाँ पर भी इनडायरेक्ट प्राइस हाइक कर लेगा।